अब अगर आप लोग कभी आइस को ठंडा करने का आइस को गर्म करने का कोशिश करिए और वाटर में चेंज करने का कोशिश करिए। अब आपने आइस को छोड़ दिया मेल्ट होने के लिए, वो वाटर में चेंज हो गया, लेकिन फिर भी उसका टेम्परेचर तो ठंडा ही रहता है। पर आपको ये भी पता है कि आइस में आपने हीट अप्लाई किया तभी वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हुआ, तभी उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हुए और फ्रीली मूव करना स्टार्ट किए, तभी वो लिक्विड में चेंज हुआ। लेकिन आपने जब उसको छुआ तो अभी भी आपको पानी ठंडा ही मिला। तो वो जो हीट एनर्जी आपने दिया था, वो हीट कहाँ गया? तो वो हीट बोला जाता है, और ऐसा है भी, वो हीट आइस यूज कर लेता है, वो हीट आइस यूज कर लेता है मेल्ट होने के लिए। Where does that heat go? The heat is used by the ice to melt. और walls of the container, जिस भी कंटेनर में आपने रखा है, वो हीट वो कंटेनर का वॉल्स भी थोड़ा थोड़ा अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए जब आप पानी को छूते भी है, उसका आइस को वाटर में चेंज होने के बाद, तो आपको पानी ठंडा ही मिलता है। अब सिंस आपको छुपा हुआ हीट था, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लेटेंट हीट। इसीलिए ऐसे चीज को हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट मतलब होता है हिडन या छुपा हुआ। मतलब क्या कि जब आपने आइस को वाटर में चेंज किया, फिर भी आपने वाटर को जब छुआ तो आपको उसका टेम्परेचर ठंडा ठंडा ही लगा, आपको पानी ठंडा ही नजर आया। तो क्यों वो ठंडा नजर आया? क्यों? क्योंकि आइस ने वो सारी एनर्जी यूज कर ली। Why does that happen? आप लोग लिख लीजिए, because the ice uses the energy to change its state from solid to liquid, and some of the heat left is absorbed by the walls of the container. ठीक है, और सिंस ये हीट हमें दिखता नहीं है, therefore it is called latent heat. और जब आइस को वाटर में चेंज करने के लिए यूज होता है तो उसको बोलते हैं latent heat of fusion. फ्यूजन का मतलब हम लोग सॉलिड से लिक्विड में चेंज किए, तो यहाँ पे हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो क्या हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट क्यों? क्योंकि छुपा हुआ। और छुपा हुआ क्यों? क्योंकि आपने जब गर्म किया और आइस मेल्ट हो गया, फिर भी आपको जो पानी मिला उसका टेम्परेचर आपको ठंडा ठंडा ही लगा। तो हीट कहाँ गया? वो हीट आइस यूज किया मेल्ट होने में, और थोड़ा हीट जो बचा था वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर ने अब्सॉर्ब कर लिया। अब लिखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का प्रॉपर डेफिनेशन। तो अब कोई भी चीज हम लोग जो नाम बोलते हैं उसका एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन जो आप लोग लिखेंगे और याद रखेंगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क करेंगे और याद भी रखेंगे। और डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure and its melting point. मतलब 1 kg सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड को 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए। अब हमने इतना तो सीख लिया कि आइस को वाटर में चेंज किया तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करता है, सॉलिड को लिक्विड में हमने चेंज कर दिया। अब हमें सीखना है कि लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं। डेफिनेटली होता सेम ही चीज़ है। अब हम लोग लिक्विड को और हीट करना स्टार्ट करते हैं। वाटर को और हीट दिया हमने, जब हमने उसको और हीट दिया तो उसने फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया और पार्टिकल्स अब और दूर दूर हैं, अब और दूर दूर हैं और फ्रीली मूव कर रहे हैं। और जब जिस पॉइंट पे पार्टिकल्स उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर जाते हैं और पार्टिकल्स और दूर हो जाते हैं, जब लिक्विड से गैस में वो चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि अब लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज होता है? बॉयल होके चेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कैसे करेंगे? द टेम्परेचर at which a liquid
changes into vapor at atmospheric pressure. इसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और कैसे वो चेंज करता है, डेफिनेटली वाटर बॉईल होने लगता है तो वो वाटर वेपर में चेंज करता है। और हमेशा याद रखना है एक बात, दैट बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस। बॉइलिंग इज अ बल्क प्रोसेस। अब देखिए, वाटर को जब आपने वाटर वेपर में चेंज किया, तो जब आपने हीट किया था, वाटर को बॉईल किया था, तो जितना टेम्परेचर पे बॉईल किया था उसी वही सेम टेम्परेचर होता है वाटर वेपर का भी। तो कहाँ गया सारा हीट? वो वाटर वेपर और ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है? स्टीम बहुत गर्म होता है, लेकिन वाटर वेपर ज़्यादा गर्म क्यों नहीं है? वो इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी हुआ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर ने वो सारा एनर्जी यूज किया लिक्विड से गैस में चेंज होने के लिए, और जितना बाकी हीट था वो हीट अब्सॉर्ब किया वॉल्स ऑफ द कंटेनर ने। तो इसीलिए वाटर और वाटर वेपर का टेम्परेचर सेम रह जाता है, क्योंकि क्या वर्क करता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या डेफिनेशन होगा, जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर से आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। डेफिनेशन होगा द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड या फिर अप्लाइड टू चेंज 1 kg of liquid to its vapor form at atmospheric pressure at its boiling point. तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हुआ? उतना एनर्जी जो हमने लगाया 1 kg ऑफ अ लिक्विड टू चेंज इनटू इट्स वेपर फॉर्म, जब वो बॉईल करे तो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, तो आई होप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन अभी तक क्लियर हुआ होगा। ये आप लोग टेबल अच्छे से बनाएंगे ताकि याद रखने में इजी हो कि आइस होता है, सॉलिड वाटर होता है, लिक्विड, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं तो आइस और वाटर का टेम्परेचर सेम ही रहता है। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन काम करता है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? आइस जो एनर्जी यूज कर लेता है, वो हीट एनर्जी जो लगाया जाता है, आइस वो एनर्जी यूज कर लेता है, और जो बाकी रहता है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए वाटर ठंडा ठंडा ही मिलता है हमें। अब वाटर लिक्विड है और उसको गैस में चेंज करने के लिए हम लोग और ज़्यादा हीट अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी वाटर और वाटर वेपर का टेम्परेचर हमें सेम मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम करता है, जो कि होता है कि जो हीट एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो हीट एनर्जी वाटर ने यूज़ कर लिया ताकि वो वेपर में चेंज हो पाए। अब एक और चीज़ समझने के लिए हम लोग करेंगे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो आप लोग चाइना डिश लेंगे, या फिर मतलब चाइना डिश एक स्पेसिफिक डिश होता है जो लैबोरेटरीज में रहता है हीट करने के लिए, डायरेक्टली हीट करने के लिए। तो चाइना डिश लेंगे और उस चाइना डिश में हम लोग लेंगे अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड या NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड का ही फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो अब इस NH4Cl को लेंगे और इसके ऊपर हम लोग फनल डाल देंगे। जैसे ये हुआ हमारा चाइना डिश, इसमें लिया हमने NH4Cl और उसमें हमने फनल डाल दिया उल्टा करके फनल डाल दिया। और अब इस फनल के मुंह को हमने कॉटन से बंद कर दिया, फिर हम हीट करने लगे।
हीट करने लगे। तो जब हमने हीट किया और फिर फाइनल हटाया तो हमने देखा कि ये जो सॉलिड क्रिस्टल्स थे अमोनियम क्लोराइड के, ये सीधे गैस में चेंज हो रहे हैं बिना लिक्विड में चेंज हुए। सो द क्रिस्टल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट विदाउट चेंजिंग इटसेल्फ इनटू लिक्विड। और ऐसा जब भी फिनोमेना होता है इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और सब्लिमेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? तो सब्लिमेशन को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? व्हेन अ सॉलिड चेंजेस टू गैस विदाउट इटसेल्फ चेंजिंग इनटू अ लिक्विड एंड वाइस वर्सा। मतलब कोई भी सॉलिड को अगर हमने हीट किया और वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो गया बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। एंड वाइस वर्सा का मतलब कि उसका उल्टा भी सही होता है कि अगर कोई गैस सीधे से जब हमने उसको ठंडा किया तो वो सीधे सॉलिड में चेंज हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में गए, तो उसको भी हम लोग सब्लिमेशन ही बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अच्छा, एक एग्जांपल सब्लिमेशन का जो आप लोग के घर में भी होता है इज नैप्थलिन बॉल्स, जो हम लोग अलमारी में कपड़ों में डालते हैं ताकि कॉकरोचेस ना आए या कोई कीड़ा मकोड़ा ना बैठ जाए। तो नैप्थलिन क्या होता है? वो भी सॉलिड बॉल्स होते हैं जो डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाते हैं। इसमें भी होता है सब्लिमेशन। एक और एग्जांपल है सब्लिमेशन का कि हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे और अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे, दैट इज अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर लिक्विफाइज गैसेस। इसका मतलब कि अगर आप लोगों ने सुना हो या नहीं, अभी तक शायद नहीं सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में जब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं और उसका टेम्परेचर रिड्यूस कर देते हैं तो वो सीधा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इट चेंजेस टू सॉलिड CO2 विच इज कॉल्ड ड्राई आइस। और इसका टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -80 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जब गैसियस स्टेट में होता है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज in its gaseous state, when we apply a lot of pressure to it and decrease या reduce its temperature, it changes to dry ice। बिना लिक्विड में गए it directly changes to dry ice, which is solid carbon dioxide, which has a temperature of approximately -80 degree Celsius। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग चेंज करेंगे स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस या लिक्विड या सॉलिड टू गैस, तो टेम्परेचर और प्रेशर ही मैटर करता है। टेम्परेचर प्रेशर को हम लोग चेंज करते हैं तो स्टेट्स चेंज करता है।